नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हरिकेश हॉरर स्टोरी ऑडियो। क्योंकि कुछ कहानियां सुनने के बाद सोने नहीं देती। आसमान में बादल ऐसे गड़गड़ा रहे थे जैसे किसी ने अंधेरे को फाड़ दिया हो। घड़ी में रात के 1:12 हो चुके थे। हाईवे पूरी तरह सुनसान था। ना कोई गाड़ी, ना कोई ढाबा, ना मोबाइल नेटवर्क। अमन की कार पेट्रोल की आखिरी सांसें ले रही थी। उसी वक्त उसकी नजर सामने लगे एक पुराने बोर्ड पर पड़ी। बोर्ड आधा टूट चुका था। नाम ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा था। बस इतना दिख रहा था, होटल शिव। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था 24 घंटे खुला है। अमन ने बिना सोचे कार मोड़ दी। उसे नहीं पता था कि कुछ होटल सिर्फ आने के लिए होते हैं, जाने के लिए नहीं। होटल शिवम। होटल बाहर से बहुत पुराना लग रहा था। पीली बुझी बुझी लाइटें, दीवारों पर सीलन, दरवाजे के पास पानी भरा हुआ। अमन अंदर गया। रिसेप्शन पर एक घंटी रखी थी जो अपने आप हिल रही थी। काउंटर के पीछे एक आदमी बैठा था, बहुत दुबला, चेहरा पीला, आंखें इतनी खुली हुई जैसे वह कभी झपकता ही नहीं। कमरा चाहिए? उसने बिना ऊपर देखे पूछा। हाँ, अमन ने कहा, बस आज रात के लिए। आदमी ने धीरे धीरे रजिस्टर खोला। कागज पुराने थे, कई नाम काटे हुए थे, कुछ नामों के आगे तारीख तक नहीं थी। कौन सा कमरा? अमन ने पूछा। आदमी ने पहली बार आंख उठाई। उसकी मुस्कान अजीब थी। कमरा नंबर 307। उसने चाबी आगे बढ़ा दी। रजिस्टर का अमन ने रजिस्टर पर एक नजर डाली। हर नाम के आगे आगमन की तारीख लिखी थी, लेकिन प्रस्थान की तारीख किसी की नहीं। यहां लोग चेकआउट नहीं करते, अमन ने मजाक में पूछा। आदमी की मुस्कान और गहरी हो गई। यहां, उसने धीमे से कहा, कोई जल्दी नहीं करता। तीसरी मंजिल लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। अमन सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां बहुत लंबी लग रही थी। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे पीछे कोई चल रहा हो। तीसरी मंजिल पर एक लंबा संकरा गलियारा था। कमरे के दरवाजों पर नंबर लिखे थे। 301, 302, 303, 304 का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर दीवारों पर नाखूनों के निशान थे। 305 बंद, 306 बंद, और आखिर में 307 दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। कमरा नंबर 307 कमरे में घुसते ही अमन को सड़ी हुई नमी और मरे फूलों की बदबू आई। कमरा देखने में साफ था, लेकिन आईना उल्टा टंगा हुआ था। घड़ी चल रही थी, पर उसकी सुइयां पीछे की ओर घूम रही थी। बिस्तर पर 2 तकिए रखे थे, जबकि कमरा सिर्फ एक व्यक्ति के लिए था। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। अलमारी की आवाज। अमन ने बैग नीचे रखा। तभी ठक ठक आवाज दरवाजे से नहीं आई, अलमारी के अंदर से। अमन ने हिम्मत करके अलमारी खोली। अंदर कोई नहीं था, लेकिन पीछे की दीवार पर नाखूनों से लिखा था, अगर रात के 2:17 पर दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। अमन की सांस अटक गई। वो समय घड़ी की सुई धीरे धीरे 2:17 पर पहुंची। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई और उसी पल ठक ठक दरवाजा। बाहर से किसी की सांसों की आवाज आ रही थी। फिर एक आवाज, बहुत जानी पहचानी, अमन की ही आवाज। दरवाजा खोल, मैं बाहर फंस गया हूं। अमन पीछे हट गया। उसके पैरों के पास से काला ठंडा पानी कमरे में घुसने लगा। आईने में सच्चाई डर के मारे अमन ने आईने की तरफ देखा और चीख पड़ा। आईने में वह अकेला नहीं था। उसके पीछे एक और अमन खड़ा था, गीला, आंखें पूरी तरह काली, होंठों पर बहुत चौड़ी मुस्कान। और आईने वाला अमन बोला, कमरा नंबर 307 सिर्फ एक अमन को बाहर जाने देता है। वह मंजिल जो कहीं दर्ज नहीं। अमन पूरी रात आंख बंद नहीं कर पाया। दरवाजे के बाहर अब कोई आवाज नहीं थी, लेकिन कमरे के अंदर सांसों की मौजूदगी थी। घड़ी अब भी पीछे चल रही थी। 2:17, फिर 2:05, फिर 1:48। समय यहां पीछे लौट रहा था। सुबह जो आई नहीं, अमन की आंख खुली। घड़ी बता रही थी सुबह 6:30, लेकिन खिड़की के बाहर अभी भी गहरी रात थी। ना सूरज, ना पक्षी, ना कोई आवाज, जैसे जागा ही नहीं था। गलियारा बदल गया था। अमन कमरे से बाहर निकला। कल रात वाला गलियारा अब पहले से कहीं ज्यादा लंबा था। दरवाजे एक दूसरे से दूर दूर हो गए थे। कमरों के नंबर धुंधले पड़ चुके थे। 301, 302, 303, 304 का दरवाजा पूरी तरह खुला था। अंदर से गीली मिट्टी की गंध आ रही थी। अमन ने झांक कर देखा। अंदर पूरा कमरा कीचड़ से भरा हुआ था, जैसे किसी कुएं के नीचे हो। रिसेप्शन खाली था। अमन भागते हुए नीचे पहुंचा। रिसेप्शन पर कोई नहीं था। घंटी अब भी अपने आप हिल रही थी। रजिस्टर खुला पड़ा था। अमन ने कांपते हाथों से पन्ने पलटे। हर नाम के आगे कमरा नंबर लिखा था और सबका 307।
नीचे आखिरी पंक्ति में ताजा स्याही से लिखा था, अमन वर्मा आगमन 14 जून प्रस्थान। उसके नीचे लाल स्याही से एक वाक्य, जो ऊपर गया वह नीचे नहीं आया। और सीढ़ियां, अमन को लगा उसे बाहर निकलना चाहिए। वह सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन तीसरी मंजिल के बाद सीढ़ियां खत्म नहीं हुई। एक और मंजिल थी। दीवार पर चौक से लिखा था 3 और आधी मंजिल। अमन का सिर घूम गया। ये हो ही नहीं सकता, वह बुदबुदाया। 3 और आधी मंजिल। यहाँ हवा ठंडी नहीं थी, गीली थी। दीवारों से पानी टपक रहा था। फर्श पर नंगे पैरों के निशान थे जो अचानक गायब हो जाते थे। कमरों के नंबर 301, 302, 303 और अंत में 307। खुला दरवाजा कमरा नंबर 307 खुला हुआ था। अंदर से हंसी की आवाज आ रही थी, धीमी, दबी हुई, बहुत ज्यादा जानी पहचानी। अंदर का सच, कमरे के अंदर बहुत सारे लोग खड़े थे। सबके कपड़े गीले थे, सबकी त्वचा सड़ी हुई, सबकी आंखें काली, और सबसे डरावनी बात, सबका चेहरा अमन जैसा था। बीच में रिसेप्शन वाला आदमी खड़ा था। अब उसका चेहरा पूरा सड़ चुका था। उसने कहा, होटल लोगों को नहीं रखता, होटल परछायां जमा करता है। नियम। उसने हाथ उठाया। सारे अमन एक साथ बोले, कमरा नंबर 307 में हर बार 2 अमन आते हैं, लेकिन बाहर सिर्फ एक जाता है। पीछे से फुसफुसाहट। अमन ने पीछे देखा। वही दूसरा अमन खड़ा था जो आईने में दिखा था। उसने धीमे से कहा, अगर तू बाहर गया तो मैं यहां हमेशा फंस जाऊंगा, और अगर मैं गया तो तू। उसकी आवाज धीरे धीरे होटल की दीवारों में घुल गई। अचानक सारी लाइटें बुझ गई। कहीं दूर से 1 घंटी बजी, चेकआउट का समय, और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कौन सा अमन असली है? अंधेरा। पूरा कमरा जैसे सांस रोक कर खड़ा था। कोई रोशनी नहीं, कोई हवा नहीं, बस बहुत सारी सांसें। अमन को लग रहा था जैसे उसकी छाती पर किसी ने पत्थर रख दिया हो। आवाजें। अचानक चारों तरफ से आवाजें आने लगी, एक जैसी। मैं असली हूं, वो झूठा है, मुझे बाहर जाना है। आवाजें दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। अमन ने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें उसके सिर के अंदर थीं। रिसेप्शन वाले का सच। अचानक एक पीली रोशनी जली। बीच में वही रिसेप्शन वाला आदमी खड़ा था। अब उसका चेहरा पूरी तरह पिघल चुका था, हड्डियां दिख रही थी। तुम सोच रहे हो, उसने कहा, कि असली कौन है? उसने हंसते हुए फर्श की तरफ इशारा किया। फर्श के नीचे फर्श धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। अमन ने नीचे देखा। नीचे होटल की नींव नहीं थी, नीचे लाशें थी, सैकड़ों। सबकी आंखें खुली, सबके मुंह खुले, और हर लाश का चेहरा अमन जैसा। नियम नंबर 1, रिसेप्शन वाला बोला, यह होटल उन लोगों को चुनता है जो अंदर से खाली होते हैं, जो अकेले होते हैं, जो टूट चुके होते हैं। अमन का दिल बैठ गया। नियम नंबर, जब कोई यहां आता है तो उसकी एक परछाई उससे अलग हो जाती है। फिर होटल तय करता है कौन असली रहेगा। दूसरा अमन। अमन ने सामने देखा। वही दूसरा अमन। अब वह रो नहीं रहा था, वह मुस्कुरा रहा था। तू बाहर जाएगा, उसने कहा, लेकिन तू वही नहीं रहेगा जो आया था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। चुनाव। रिसेप्शन वाला बोला, दरवाजा खुलेगा, एक ही निकलेगा। जो पीछे रहेगा वो अगली रात किसी और की आवाज बनेगा। घंटी बजी, दरवाजा खुल गया। आईना। आखिरी बार दरवाजे के पास आईना रखा था। अमन ने उसमें देखा। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी मुस्कान वही हो रही थी जो रिसेप्शन वाले की थी। फैसला। अमन ने दूसरे अमन की तरफ देखा, और एक का दरवाजा बंद हुआ। एक तेज चीख गूंजी, फिर शांति। सुबह सुबह हाईवे पर एक आदमी चलता मिला, गीले कपड़े, थका चेहरा। उसने पीछे मुड़कर देखा। होटल वहां नहीं था, सिर्फ एक टूटा बोर्ड, होटल शिव। रजिस्टर आज भी किसी पुराने रजिस्टर में एक नाम लिखा है, अमन वर्मा, कमरा नंबर 307 प्रस्थान लिखा नहीं गया। हाईवे पर चल रहा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके कपड़े गीले थे, चेहरे पर थकान थी, और आंखों में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं लगता। उसने पीछे मुड़कर देखा। जहां होटल होना चाहिए था वहां कुछ नहीं था, सिर्फ टूटी हुई जमीन और एक सड़ा हुआ बोर्ड, होटल शिव। आदमी ने राहत की सांस ली। खत्म हो गया, उसने खुद से कहा, लेकिन उसकी आवाज उसकी नहीं लगी। शहर में वापसी। 3 दिन बाद अमन अपने शहर लौट आया। लोगों ने बदल गया है। वह हंस दिया, लेकिन उसकी हंसी आंखों तक नहीं पहुंची। रात को वह आईने के सामने खड़ा हुआ। आईना सामान्य था, कोई परछाई नहीं, कोई दूसरा चेहरा नहीं, बस अमन, या कम से कम ऐसा दिख रहा था। पहली दरार। चौथी रात। अमन नींद में बोलने लगा,
धीरे फुसफुसाकर, कमरा खाली है, आ जाए। उसकी माँ जाग गई। क्या बक रहे हो? उसने हिलाया। अमन चुप हो गया, लेकिन उसके होंठ अब भी हल्के हल्के हिल रहे थे। घड़ी अमन के कमरे में एक नई घड़ी लगाई गई। पहली रात सब ठीक था, दूसरी रात घड़ी की सुइयां पीछे चलने लगी। माँ ने सोचा घड़ी खराब है, लेकिन अमन ने कहा नहीं, समय बस वापस जा रहा है। रिसेप्शन की घंटी। एक रात अमन अचानक उठ बैठा। उसके कानों में स्पष्ट आवाज आई, टिन टिन। वही घंटी, वही रिसेप्शन। वह मुस्कराया, और पहली बार उस मुस्कान में कोई गर्मी नहीं थी। सच असल अमन उस रात बाहर नहीं आया था। वह कमरा नंबर 307 में पीछे रह गया था। जो बाहर आया वह परछाई थी, अब पूरी, अब आजाद। होटल आज भी वह होटल कभी कभी दिख जाता है, बरसात की रातों में, खाली हाईवे पर, नाम आधा मिटा हुआ, लाइटें पीली, और रिसेप्शन पर एक आदमी बैठा होता है जो मुस्कुराकर पूछता है, कमरा चाहिए? और जब वह रजिस्टर खोलता है तो आखिरी नाम पहले से लिखा होता है, आपका, कमरा नंबर 307। अंतिम पंक्ति, अगर कभी रात के 2:17 पर किसी होटल में आपकी ही आवाज आपको बुलाए तो याद रखना, दरवाजा कभी मत खोलना। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सिर्फ 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। एक छोटा सा कमेंट मेरी मेहनत को और ताकत देता है। थैंक यू सो मच।